बच्चों, क्लास 11 हिंदी कोर का अर्धवार्षिक एसे 1 परीक्षा आप लोग का हो चुका है। आप लोगों ने कितना सही किया इस वीडियो से देखकर मिलान कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में स्कोर जरूर बताइएगा। साथ ही इसमें दिए गए प्रश्न जो है वो आपके फाइनल परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है, तो इसको कॉपी में नोट भी कर लीजिए और याद कर लीजिए। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लें और हिंदी कोर के बच्चों को यह वीडियो जरूर शेयर करें। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। सबसे पहले जो आपका था गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर 1 से 4 तक के सही विकल्प का चयन करने का प्रश्न आया था। तो आशा करते हैं इसको आप लोगों ने बढ़िया से पढ़ा होगा। इसी से खोज खोज के आप लोग को आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन जो हमको मिला था थोड़ा सा चीसा चासा ज़्यादा था, इसलिए मैंने टाइप कर लिया इसे। क्वेश्चन वही है आपका। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में जन आंदोलन का बहुत लंबा क्या है। तो भारत में जन आंदोलन का बहुत लंबा क्या है, तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इतिहास। इसी से खोज के आपको देना है बच्चों। यहीं पर देखिए लिखा हुआ है भारत में जन आंदोलन का लंबा इतिहास रहा है, तो यहाँ इतिहास हो जाएगा। दूसरा है, विकास का आधुनिक क्या है। तो विकास का जो आधुनिक है वो होता है संस्करण। तीसरा क्वेश्चन है आपका, कौन सा दशक आंदोलनों के लिहाज में बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये है आपका 70वां दशक। किस प्रकार के मुद्दों ने वैश्विक स्तर पर अपनी छाप छोड़ी। तो ये छोड़े थे छोटे मुद्दों। फिर है, काव्यांश को पढ़कर 5 से 8 तक के सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो काव्यांश आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, दूर दूर से आते हैं घन मेरे लिपटे सैन छा जाते हैं। तो यहाँ सीधे क्वेश्चन पर आते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है, दूर दूर से कौन आता है। तो दूर दूर से जो है वो घन आता है, मतलब बादल आता है। छठा है, घन कहाँ कहाँ मंडराते हैं। तो घन जो है वो गली गली मंडराते हैं। 7वां नंबर है प्रश्न बच्चों, प्रदत्त काव्यांश का वर्ण्य विषय क्या है। तो इसका वर्ण्य विषय जो है वो है बादल। 8वां है, मानव की ध्वनि सुनकर पल में गली गली में मंडराते हैं पंक्ति में निहित अलंकार है। तो गली गली यहाँ है, तो गली गली मतलब हो गया आपका मानवीयकरण। गली गली मंडराते पंक्ति में निहित अलंकार, मतलब पूरा पंक्ति में निहित अलंकार को पूछ रहा है, इसलिए मानवीयकरण अलंकार हो जाएगा। 9वां नंबर है, बीट कवर करने वाले रिपोर्टर को पत्रकारिता जगत में किस नाम से पुकारते हैं। तो उसको हम लोग संवाददाता के नाम से पुकारते हैं। 10वां है, प्रथम प्रेस आयोग का गठन कब किया गया था। तो ये किया गया था सन 1954 को। जनसंचार का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है। तो जिज्ञासाओं का समाधान है, सूचनाओं को परस्पर बांटना है, विचारों की अभिव्यक्ति है। तीनों है, आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा इनमें से सभी। 12 है, वर्तमान पत्रकारिता का स्वरूप क्या है। तो वर्तमान पत्रकारिता का स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय हो गया है। शासकीय पत्रों में निम्न में क्या अनावश्यक है, मतलब आवश्यक नहीं है। अनावश्यक क्या चीज होगा, तो व्यक्तिगत शैली अनावश्यक होता है। प्रत्यक्ष संवाद के बजाय किसी तकनीकी या यांत्रिक माध्यम के द्वारा समाज में एक विशाल वर्ग से संवाद कायम करना कहलाता है। तो वो कहलाएगा आपका जनसंचार। समाचार पत्र में साक्षात्कार छापने की प्रणाली कब शुरू हुई। तो ये शुरू हुआ था 1862 में। फीचर लेखन में सत्य एवं तथ्य के साथ किसका समावेश होता है। तो ये होता है आपका कल्पना का। फिर है, गद्यांश को पढ़कर 17 से 20 के सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो इसको आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। सीधे क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। 17 नंबर क्वेश्चन है, नमक के सिपाही चौकीदार किसमें मस्त थे। नमक के सिपाही या नमक का दरोगा मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पर है, चौकीदार किसमें मस्त थे। तो चौकीदार जो है नशे में मस्त थे। 17 का सी हो जाएगा। मुंशी बंशीधर को इस थाने पर आए कितना दिन हुआ। तो थाना में आए उनको 6 महीना हो गया था।
दरोगा जी किस नींद में सो रहे थे? तो दरोगा जी जो है वो मीठी नींद में सो रहे थे। जमुना नदी पर कैसा पुल था? तो जमुना नदी पर जो था वो नाव का पुल था। पद्यांश को पढ़ना और 21 से 24 के प्रश्नों को उत्तर देना। तो इसको आप लोग पढ़ लिए होंगे। सीधे हम लोग 21 प्रश्न पाते हैं, गिरिधर गोपाल किसके हैं? तो गिरिधर गोपाल जो है वो मीरा के हैं। कान्हा के सिर पर किसका मुकुट है? तो कान्हा के सिर पर जो होता है वो मोर मुकुट है। मीरा किसके साथ उठती बैठती है? मीरा संतों के साथ उठती बैठती है। प्रेम की बेली किससे घींची गई है? तो प्रेम की बेली जो है वो आंसुओं से सींची गई है। कुमार गंधर्व का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो कुमार कर्नाटक में हुआ था। भारतीय गायिकाओं में बिजोड़ लता मंगेशकर पाठ को किसने लिखा? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कुमार गंधर्व ने। कृष्णा सोबती पाठ को किसने लिखा? तो इसको लिखा था आपका मियां नसरुद्दीन ने। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव बही नदी के किनारे वाला बैमुख रौवत उदंड किंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। यह कथन किसका है? तो ये कथन जो है वो पंडित आलोपी दीन का है। यथार्थवाद हमको निराशवादी बना देता है, मानव चरित्र पर से हमारा विश्वास उठ जाता है, हमको चारों तरफ बुराई ही बुराई नजर आने लगती है। यह कथन किसका है? तो ये कथन है आपका प्रेमचंद का। सत्यजीत राय का जन्म किस शहर में हुआ था? तो इनका जन्म जो है वो कलकत्ता में हुआ था। कबीर का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म जो हुआ था सन 1398 ईस्वी में। मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही गही हाथ किसने कहा था? तो ये कहा था कबीर ने। कविता का गांधी किसे कहा जाता है? तो कविता का गांधी जो है वो भवानी प्रसाद मिश्र को कहा जाता है। घर की याद कविता किसने लिखा है? तो ये लिखा है भवानी प्रसाद मिश्र ने। त्रिलोचन का मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम था वासुदेव सिंह। मैं कहता ही आँखनी देखी, तू कहता कागद के लेखी किसकी पंक्ति है? तो ये पंक्ति जो है वो है आपका कबीर दास की। लता जी के पिताजी का नाम निम्न में क्या है? तो उनके पिताजी का नाम था दीनानाथ मंगेशकर। सुखान से क्या तात्पर्य है? तो उसका तात्पर्य है जिसका अंत सुखद हो। पंडित आलोपी दीन अगाध वन के क्या थे? तो वो थे आपका सिंह थे। हम हसमत किसकी रचना है? तो ये रचना है कृष्णा सोमती की। तो ये आपका 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप लोगों ने कितना स्कोर किया कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।